हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। तो आज हम करेंगे कबीरदास के पद। साखियाँ हमने पहले कर ली हैं, तो अब करते हैं कबीरदास के पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब संवासों की संवास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान हमें बताते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि भगवान ये कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, तुम मुझे इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना देवल ना मस्जिद, ना तो देवल यानी मंदिर, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही जहाँ काबे जो मुस्लिमों का पवित्र स्थान है, ना ही मैं काबा के अंदर बसता हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पे बसता हूँ। कैलाश भगवान शिव का स्थान। तो कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबा में बसता हूँ, ना ही मैं कैलाश पर्वत पे बसता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, और मैं किसी प्रकार के बाह्य आडंबर वगैरह में, किसी क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ, ना मैं किसी भी आडंबर के अंदर नहीं हूँ, ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं कोई मुझे ये कहे कि वैराग धारण करने से मेरी प्राप्ति होती है, तो मैं वैराग से भी प्राप्त नहीं होता। मैं किसी भी योग वैराग में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो, और अगर मुझे खोजना चाहते हो तो मैं बिल्कुल तुरंत ही मिल जाता हूँ, एकदम से मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, बिल्कुल क्षण भर की तलाश में मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो कहीं पर ढूंढने से नहीं मिलते, वो कहीं पर बसते नहीं हैं, न ही वो किसी क्रियाक्रम के अंदर हैं। लेकिन अगर भगवान को ढूंढना चाहो तो वो तुरंत मिल जाते हैं। अर्थात भगवान तो, कबीरदास जी का कहना है कि भगवान तो है ना सभी के पास में ही रहते हैं, सभी के पास रहते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में घूमने की ज़रूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कह रहे हैं हे साधु जनों सुनो, हे भाइयों सुनो, सब संवासों की संवास में जो भगवान हैं वो तो प्रत्येक जीव की सांस के अंदर बसते हैं। अर्थात वह कहना चाह रहे हैं कि भगवान कहीं इधर उधर घूमने से या वैराग्य धारण करने से या किसी योग वैराग से या किसी आडंबर से या किसी मंदिर में, ना कि मस्जिद में, यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। अगर भगवान होते हैं तो भगवान तो सभी जीवों की सांसों में बसते हैं। सब जितने भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर सबकी सांसों में हैं। अर्थात कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो प्रत्येक जीव की सांस में ही बसते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों सुनो, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आ गई है कि भ्रम की टाटी सब उड़े, कि भ्रम रूपी जो छप्पर था ना वो उड़ गया है। अर्थात मेरे मन में जो भ्रम रूपी बातें थी वो सब खत्म हो गई हैं। माया रहे न बांधी, अब किसी भी जीव को या मुझे माया बांध कर नहीं रख सकती। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और भ्रम रूपी जो छप्पर था वो उड़ गया है, अब माया भी मुझे बांध कर नहीं रख सकती। हित चिति दवई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जो दो स्तंभ थे वो भी गिरकर
टूट गए हैं। जिन 2 स्तंभों के ऊपर ये भ्रम रूपी जो टाटी थी वो टिकी हुई थी, वो भी टूटकर गिर रही है। मोह बलिंडा टूटा कि मोह रूपी जो बलिंडा था, मोह रूपी जो स्तंभ थे, बलिंडा यानी स्तंभ, खंभा, मोह रूपी जो खंभा था जिनके आधार पर ज्ञान रूपी टाटी टिकी हुई थी, वो सब टूटकर गिर गई हैं। कि ज्ञान रूपी जब आंधी आई, कि जिस प्रकार आंधी आती है और आंधी के अंदर छप्पर, जो खंभों के द्वारा बांधा गया जो छप्पर होता है, तो उसके खंभे भी टूट जाते हैं और वो छप्पर भी उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी जो आंधी आई तो उसके अंदर जो स्तंभ, जो भ्रम रूपी जो स्तंभ खड़े हुए थे, वो दोनों गिर गए हैं, वो दोनों गिरकर खत्म हो गए हैं। तृष्णा छानी परी घर, ऊपरी कुबद्दी का भांडा फूटा। और जो लालच रूपी जो छान उसके ऊपर टिकी हुई थी, वो भी टूटकर गिर गई है। कि जो छप्पर था अर्थात लालच रूपी जो छान थी वो भी टूटकर गिर गई है। और कुबद्दी का भांडा फूटा, और मूर्खता का जो भांडा था वो फूट गया है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो मूर्खता, कि मेरे अंदर जो मूर्खता रूपी जो भांडा था, कि मेरे अंदर मूर्खता रूपी जो बातें थी, मेरा स्वभाव था, वो भी टूटकर नीचे गिर गया है। जोग जुगती करी संतों बांधी, कि संतों ने उस लालच रूपी छान को बांधने के लिए बहुत से जोग जुगती करी थी, बहुत से प्रयास किए थे। निर्चय चुए न पानी, कि पानी नीचे ना चूस के, पानी नीचे ना रिस सके। चूना मतलब कि नीचे ना गिर सके, कि पानी नीचे जैसे छत के अंदर से चवा आता है उसी प्रकार की भाई छान के अंदर से चवा ना आए, उसके बांधने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए थे। कूट कपट काया निकस्या हरि की गति जब जानी। और जब भगवान की गति जानी अर्थात भगवान के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें अज्ञान और विषय वासनाओं का कोई भी स्थान नहीं रह गया। सब कुछ उसके अंदर आंधी, ज्ञान रूपी आंधी के अंदर उड़ गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जब भीना। और जिस प्रकार जब आंधी आने के बाद, आंधी जब रुक जाती है तो बहुत तेज बारिश आती है और सब हरिजन उस बारिश के अंदर भीग जाते हैं, सब व्यक्ति उस बारिश में भीग जाते हैं। उसी प्रकार से कविवर कहना चाहते हैं कि जब आंधी रुकने के बाद, अर्थात जो ज्ञान रूपी जो आंधी थी उसके रुकने के बाद जो प्रेम रूपी जो बारिश आई, जो मुझे ज्ञान रूपी आंधी के बाद कहता है कि जब मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें तो सभी जो प्रेम हरि के भक्त थे वो उसमें बिल्कुल भीग गए, अर्थात उस रस के अंदर भीग गए। प्रभु के जो भक्त थे वो उस प्रेम के रस में बिल्कुल भीग गए। फिर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार बिल्कुल कमजोर हो गया। आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरिजन भीगा, कहे कबीर भान प्रकटे उदित भया तमखीना। कि जब भान के प्रकटे, कि सूर्य के प्रकट होने के बाद, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने के बाद अंधकार बिल्कुल खत्म हो गया। उदय होने के बाद अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अर्थात इस माध्यम से कविवर कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मा, हमारी जो आत्मा होती है वो भ्रम रूपी छप्पर उसके ऊपर ढके हुए रहते हैं, और जब लेकिन ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान रूपी आंधी आती है तो वो सब उसके अंदर
खत्म हो जाता है।